हमारा हर होता है जब यहाँ पर नहीं कर रही है कोई ग्रुप है यहाँ पे नहीं करने वाला और इस प्रकार की अवसर रहेंगे कि पूरे दिन सभी की का संचालन हम कर सकते हैं। तो आप अपना नैतिक जिम्मेदार करें आगे की कार्रवाई लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे ही ऑर्डर की खुलने जा रही है अगर क्या बात नाम हो जाएगी। धन्यवाद। जो अध्यापक साथी हैं शिक्षक हैं आपसे निवेदन है कि सभी बच्चों के बीच में थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि ना पहुंचे थोड़ा सा बहुत साधुवाद देता हूँ। अंकित जी हमारे बीच में आए हैं, हरियाणा के बाहर के बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे सरपंच यहाँ पर आए हैं। उनके साथ लगभग 30,000 बच्चे यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हैं जो ये प्रतियोगी परीक्षा हो रही है। पिछली बार हम लोगों ने कोतकला में जो है महाराज जी के जो है इन्होंने जो है लीड किया और जो परीक्षा को आयोजित करवाया था उससे बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। और जिस प्रकार से जो है यहाँ पर एक जमावड़ा शिक्षा प्रेमियों का है, ये धरती आज जो है धन्य हो गई है। मैं इस कोतकला जो क्या नाम है इसका गोगड़िया गांव, इसका सरपंच और जो पूरी टीम है इसको जो मैं बहुत नमन करता हूँ। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है और महाराज जी इस प्रकार से जो है ये आप जो है इस प्रकार की राय सब लोगों को देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। पूरे हरियाणा के सरपंचों को इस प्रकार से काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो गया, ये धरती धन्य हो गई आज। मुझे आप बताइए किस तरह का प्रोग्राम है, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे इस प्रोग्राम के लिए। आदरणीय बंधुओं, मेरे बताने से पहले आज हमारी हरियाणा और पूरे भारत की आन बान शान तो चांद सूरज मेरे साथ शिक्षा जगत के खड़े हैं जिनका ऐश्वर्य हर बच्चे के दिल में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार इस कार्यक्रम के बारे में पहली बार हरियाणा प्रदेश के जींद जिले के गांव घोगड़िया में पधारे इन दोनों मूर्तियों और जितने शिक्षक पहुंचे हैं मैं समझता हूँ उनसे पूछना चाहिए। तो आज अभी आदरणीय प्रिमल जी ने तो आपको बताई, अब एक बार रोजगार विद अंकित सी से भी हम इसके बारे में मैं समझता हूँ मेरे से पूर्व में आप जानकारी लेंगे। इसे बताइए कि प्रतियोगिता कितना फ़ायदा बच्चों को होगा। जी नमस्कार। और मैं हरियाणा में जो वैसे मूल रूप से मैं नोएडा से हूँ और नोएडा के आसपास जो दिल्ली से आसपास सटे इलाके हैं वहाँ हरियाणा में मैं आया हुआ भी, लेकिन मैं जींद आने का पहली बार मेरे को मौका मिला। लेकिन उससे पहले जो आपने मुझे प्रोग्राम किया बताया महेंद्र योगी जी और जो इन्होंने बताया कि गोगड़िया गांव के जो सरपंच हैं वो इसमें एक विशेष योगदान दे रहे हैं इसको कराने के लिए। तो ऐसे अगर संतों की ये भूमिका अगर हो जाएगी शिक्षा से जुड़ी तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया समाज का उद्धार कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि संत अगर शिक्षा जगत से जुड़ जाएंगे और जो संतों की एक माना जाता है कि संत शायद शिक्षा जगत से कोई मानता ही नहीं है कि शिक्षा जगत से भी हो सकते हैं संत, लेकिन आज जो इनके साथ और भी संतों से मुलाकात हुई वो सब शिक्षा से जुड़े हुए थे। वास्तव में शिक्षा में ऐसा काम कर देना और यहाँ जब देख रहे हैं हम बच्चे 25-30 हज़ार बच्चे 30,000 बच्चे सर ने बताया 30,000 बच्चे आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो ये किसी मतलब शिक्षा का महाकुंभ हम इसको कहेंगे। एक यूपी में एक महाकुंभ हुआ और एक या हरियाणा का महाकुंभ जो शिक्षा का महाकुंभ हुआ वो महंत जी का इसमें एक विशेष योगदान। और मुझे जो पता लगा है कि महंत जी यहाँ पहले से नशा मुक्ति और इन सब पे बहुत काम इन्होंने किया है और पिछले कई सालों से लगातार प्रतियोगी परीक्षा को यहाँ आयोजित करा रहे हैं, प्रतियोगी जैसी परीक्षाओं को आयोजित करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये ऐसा कार्यक्रम पूरे भारत में शायद ही कहीं होगा और एक संत के द्वारा कराया जा रहा हो तो वो बहुत ही बढ़िया। कितनी संस्थाएं मिला के ये एग्जाम करवा रही कितनी कितनी संस्थाएं मिलकर एग्जाम करवा रही है? नहीं ये सर ये जो है इसमें कोई संस्थाएं नहीं है, बस महंत जी हैं और जो ये घोगड़िया गांव इसकी पंचायत, सिर्फ ये लोग जो है इसमें इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या बताइए, काफ़ी लगे हुए थे आप काफ़ी दिनों से। हाँ, मैं आपको बताऊं अभी आप देखते हैं राष्ट्र के दो हृदय, यानी एक जहाँ अगर मैं किडनी कहूँ, लीवर कहूँ, शरीर का एक भी अंग अगर काम छोड़ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। समाज के शैक्षणिक ढांचे की ये भी लीवर किडनी है, शिक्षक जितने भी। तो आज सुपर डुपर शिक्षकों के बीच में मैं खड़ा हूँ, मुझे इनके दर्शन करके भी समझता हूँ कि हृदय में बड़ी हृदय अभिव्यक्त अभिवंदनाओं के साथ तृप्त संतुष्ट महसूस कर रहा है। इस कार्यक्रम को करने पर हमने धरातल पर उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा में और बाहर के प्रदेशों में बिल्कुल मैंने खुद जा करके प्रचार किया है और घोगड़िया ग्राम पंचायत धन्य है जिसने मेरा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित और सुनिश्चित करने के लिए साथ दिया। यहाँ का बच्चा बहुत धन्य है जिनकी बदौलत में ये कार्यक्रम कर पाया। इसका पूरा श्रेय घोगड़िया गाँव को देता हूँ। तो पहला कोच में था आपका घोगड़िया में, तो कितना अंतर देखते हैं उसमें? नहीं, मैं समझता हूँ कोच में ही नहीं, घोगड़िया में नहीं, हर गाँव की ग्राम पंचायत को और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्यक्रम होते स्टेट लेवल पर और देश लेवल पर ये कार्यक्रम होने चाहिए। ये किसी एक गांव की वरीयता का माध्यम मामला नहीं है,
बल्कि ये प्रत्येक व्यक्ति के निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन और व्यक्ति विकास, जीवन विकास और मानव निर्माण की जो मुख्य कड़ी है वो शिक्षा है। तो शिक्षा की अत्यंत जो आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की क्षतिपूर्तियों को हम लोग कैसे देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये प्रतिस्पर्धा है। यहाँ बच्चे इनाम पाने के लिए जो प्रयास करेंगे तो अपने आप को शिक्षित कर जाएंगे और शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, समाज का ढांचा जो है अपराध से बचेगा, नशे से बचेगा और कई प्रकार की कुरीतियाँ सामाजिक जो हैं उनसे बचेगा। तो भविष्य में कुछ यार ये को बड़ा आप बता रहे कि स्टेट लेवल पे प्रोग्राम करा रहे हैं। अरे हाँ, हम लोग बहुत जल्दी कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी 19 मार्च को हम लोग अगला कार्यक्रम गुरुग्राम में करने वाले हैं, उसकी मैं जल्दी घोषणा करूंगा कि वो क्या कार्यक्रम है। एक शानदार अलग ही एक कार्यक्रम हम वहाँ गुरुग्राम में करेंगे। वहाँ भी आप एक शानदार जन समूह देखेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। अब वो आपको जल्दी बता देंगे। कुछ तो आप संशय भी रखिए, सोचिए जब तक कि शुक्राईनाथ क्या कर सकता है, सोचिए। मैं तो आप सबके साथ